हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम बलबीर उर्फ बल्ली है। मेरी एक साली है, उसका नाम सिमरन है। वो खूबसूरत हुस्न की मल्लिका थी, लेकिन साधु साहब देखने में कुछ खास नहीं थे। हम सब अपने रिश्तेदार की शादी में लखनऊ गए थे। वहाँ पर मेरी बड़ी साली सिमरन भी आई हुई थी। ये बात दिसंबर महीने की है। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। शादी का माहौल बहुत ही खूबसूरत था। मैं और साधु साहब बैठकर पीने लगे। उसके बाद मेरी आंखें तो मानो सिमरन को ही ढूंढ रही थी, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। मेरी पत्नी भी खूबसूरत थी, लेकिन सिमरन की खूबसूरती कुछ अलग ही थी, जो मुझे हर वक्त उसके करीब खींचता था। उसके साथ मैं एक लगाव महसूस करता था। खैर, मैं अपने साधु साहब के साथ बातें कर ही रहा था, तभी अचानक से सिमरन कहीं से आ गई। उसने खूबसूरत लहंगा पहन रखा था, जिसे वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। साधु साहब किसी और के साथ बातें करने में बिजी हो गए। वो मेरे पास आकर बोली, कैसे हो बली? आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। मैंने कहा, सिमरन जी, मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन अब आपसे मिलकर मैं बहुत ही अच्छा हो गया हूँ। आज आप गजब की लग रही हैं, एकदम किसी फिल्मी हीरोइन जैसी। मैं आगे बढ़ते हुए उसके करीब आया और अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिया। फिर धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मन तो करता है कि आपके साथ थोड़ा डांस करूं। मैंने कह तो दिया, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिमरन बोली, अरे रहने दो बल्ली, तुमसे डांस ना हो पाएगा। मैंने उससे डांस करने की बात तो की थी, लेकिन मेरा मन तो उसके साथ रोमांस करने का कर रहा था, और ये बात वो भी अच्छी तरह से समझ रही थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। मैंने कहा, सिमरन जी, अगर आप हाँ कह देती हो तो। उसने भी नखरे दिखाते हुए कहा, किस बात की हाँ? मैंने अपने रिश्ते की मर्यादा को भूलते हुए कहा, आपके साथ रोमांस करने का। उसने कहा, अगर मेरे पति को पता चल गया तो तुम्हारे सर से रोमांस का भूत उतार देंगे। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, एक बार मेरे साथ रोमांस करके तो देखो, तुम अपने पति को भी भूल जाओगी। वो मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, क्या तुम सच में मेरे साथ रोमांस करना चाहते हो? सिमरन के सवाल ने तो मुझे और भी जुनूनी कर दिया। मतलब वो मेरे साथ रोमांस करने को तैयार थी। मैंने भी जुनूनी होकर कहा, हाँ, मैं अभी तुम्हारे साथ रोमांस करने को तैयार हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ रोमांस के लिए तैयार हो तो। सिमरन मुस्कुराई और बोली, अगर आपके साधु साहब आ गए तो भाग मत जाना। मैंने कहा, अगर मैं भाग गया तो तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम कर सकती हो। सिमरन ने कहा, तुमसे नहीं होगा। मैंने कहा, मैं बहुत ही रोमांटिक हूँ, एक बार मेरी पत्नी से पूछ तो लूं। अब तो ये स्पष्ट हो गया था कि सिमरन भी रोमांस के बारे में ही बात कर रही थी। उसने फिर से मुझे गौर से देखते हुए कहा, भागोगे तो नहीं? मैंने कहा, क्यों सिमरन, तुम्हें रोमांस करना नहीं आता है क्या? सिमरन ने तिरछी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, तुमसे बेहतर आता है। मैंने कहा, फिर तो चलो देखते हैं तुम कितने रोमांटिक हो। उसने पूछा, पर कहाँ पर? मैंने कहा, ऊपर कमरे में, और उसकी कलाई पकड़कर चल पड़ा। वो भी मेरे पीछे पीछे चलने लगी। हम कमरे में घुस गए और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। हल्की सी म्यूजिक लगा दी। वो भी मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने धीरे से उसके कमर पे हाथ रखा और उसके साथ डांस करने लगा। मैंने पूछा, सिमरन, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? उसने हाँ में सर हिलाया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिमरन सच में मेरे साथ रोमांस के लिए तैयार हो गई। हम बहुत करीब आ गए। मैंने उसे प्यार से सहलाते हुए पहले उसके लबों में अपने लबों को रख दिया। धीरे से उसके लबों को चूमते हुए अपने खूबसूरत लम्हे में खो गया। उसकी मीठी सी आवाज कमरे में गूंज उठी। हम दोनों करीब आधे घंटे तक एक दूसरे के साथ थे। फिर वो नीचे आ गई और सबके साथ शादी एंजॉय करने लगे। उसके बाद से हम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए और आज 8 महीने हो चुके हैं। वो अपने पति के साथ खुश है और मैं अपनी पत्नी के साथ। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।